नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। देश में आज 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। कोरोना वैक्सीन के महाअभियान की शुरुआत के अपने संबोधन में पीएम मोदी भावुक हो गए। उन्होंने उन लोगों को याद किया जिनकी इस महामारी की वजह से जान चली गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के उस वक्त को याद करके सिहरन होती है, दुख होता है। पीएम मोदी ने देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। बेहद कम समय में 2 कोरोना वैक्सीन तैयार हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों डोज लगवाना जरूरी है और टीका लगवाते ही आप ऐसा कभी ना करें कि कोरोना के एहतियाती उपायों को भूल जाएं। मास्क, 2 गज की दूरी, इन सभी बातों का पालन करना अभी भी जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि जैसा धैर्य देश के लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग में दिखाया, वैसा ही धैर्य अभी वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना होगा। दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लखनऊ में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर अस्पताल का दौरा किया और जिन स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल लिया। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन उमंग और उत्साह का दिन है। पूरे देश को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने का अवसर मिला। टीकाकरण की शुरुआत के साथ ही हम कोरोना के खिलाफ जंग में विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि मैंने अभी जिन स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका दिया गया है उनसे मुलाकात की है, सभी स्वस्थ हैं। उन्होंने इस दौरान लोगों को भी सलाह दी कि अफवाहों से सावधान रहें, जल्दबाजी ना करें, टीकाकरण के लिए अपनी बारी का इंतजार करें। भारत में बनाई गई वैक्सीन दुनिया की सबसे सस्ती और प्रभावशाली वैक्सीन है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शारीरिक दूरी बनाए रखें और मास्क पहनकर चलें। दूसरे चरण में पुलिस कर्मियोऔर को वैक्सीन दी जाएगी। मित्रों, आज का दिन पूरे देशवासियों के लिए एक नए उत्साह और उमंग का दिन है। अभी कुछ देर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण संबोधन सुनने का अवसर पूरे देशवासियों को प्राप्त हुआ है और खास तौर पर पूरी दुनिया पिछले 10 महीनों से जिस वैश्विक महामारी से त्रस्त थी, भारत के अंदर कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को अंतिम प्रहार करने की दिशा से आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 3 चरणों में प्रदेश के अंदर ड्राई रन के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए। कोरोना वैक्सीन को लेकर सभी आशंकाओं, अफवाहों और भ्रम को दूर करने के लिए दिल्ली स्थित एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आज खुद कोरोना वैक्सीन की डोज ली। देश भर में आज कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की। दिल्ली के एम्स में कोरोना वायरस का पहला टीका लगाया गया। सबसे पहले दिल्ली एम्स के एक सैनिटेशन कर्मचारी को कोरोना का पहला टीका लगाया गया। इस दौरान एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी वैक्सीन की डोज ली। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कोरोना वैक्सीन लेने वाले तीसरे व्यक्ति बने। डॉक्टर गुलेरिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में वैक्सीन लगवाई। डॉक्टर गुलेरिया देश के टॉप चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने वैक्सीन लगवाकर इससे जुड़ी सभी तरह की आशंकाओं को निराधार साबित कर दिया है। यूपी के शामली जनपद में कोरोना का टीका लगवाने के बाद ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। टीका लगवाने के बाद अचानक उन्हें चक्कर आने लगा। इसके बाद उन्हें तुरंत भर्ती कराया गया। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर विजय राणा का कहना है कि
मुबस्सिर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। उन्होंने सुबह ब्लड प्रेशर की दवा ली थी। उनका ब्लड प्रेशर कभी कम हो रहा है तो कभी बढ़ रहा है। बताया गया है कि ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर मुबस्सिर ने आज सुबह शामली की CHC कुढ़ाना में टीका लगवाया। टीका लगवाने के कुछ ही देर बाद उन्हें चक्कर आने लगी। इससे अस्पताल में हड़कंप मच गया, लेकिन जांच करने के बाद पता चला कि ब्लड प्रेशर बढ़ने पर उन्हें चक्कर आए हैं। मुबस्सिर को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। DM जसजीत कौर का कहना है कि जिले में टीकाकरण को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुई है। जिन लोगों को टीका लगा है किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। तीनों केंद्रों पर टीकाकरण सही हुआ। CHC कुढ़ाना में एक BPM को ब्लड प्रेशर की समस्या हुई। उसे पहले से ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। 10-15 मिनट बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया। कोहरे के प्रकोप के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर आधा दर्जन वाहन आपस में भिड़ गए। वहीं सवारियों की चीख पुकार से हड़कंप मच गया। 3 वाहन आग की चपेट में आकर स्वाह हो गए। साथ ही आधा दर्जन से ज्यादा लोग चोटिल हो गए। हादसे में 3 लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। राहगीरों की मदद से सवारियों को वाहनों से बाहर निकाला गया। मौके पर पुलिस बुलाकर घायलों को कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। गनीमत रही कि भयंकर हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मनोज है। अच्छा मनोज, किस में थे आप? किस गाड़ी में थे आप? इसमें इसमें होंगे 20-25 सवारी थी। अच्छा, कितनी चोटें हैं? छोटे सब सवारी न गए, थोड़ी बहुत सब रखे। अच्छा, कितनी गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था एक साथ, आपने देखा था? हमारे पीछे 3-4 गाड़ी लग गई है। अच्छा, ये बस में थे आप? इसी में हम बस के चालक है। अच्छा, चालक है। तो ये क्या नाम है आपका? हमारा मनोज कुमार सर। अच्छा, ये बताइए बस कहाँ से चली थी और कहाँ पर आई थी? आजमगढ़ से चल रही थी। अच्छा, तो पहुँचना कहाँ था? ये इसको आनंद विहार पहुँचना था। अच्छा, कितनी सवारियाँ थी इसमें? इसमें 25-26 सवारी थी। आज दिनांक 16 जनवरी को सुबह लगभग प्रातः 7:30 से 8 के बीच में कोहरा अधिक होने के कारण आपस में गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में लगभग 5 से 6 गाड़ियाँ आपस में कोलाइड हुई हैं और किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी नहीं है। 2 लोग घायल हैं, उनको अस्पताल ले आके इलाज कराया जा रहा है। यूपी में सर्दी का सितम जारी है। गलन से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में लोग ठिठुरते रहे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान भी ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी अंचलों के कुछ हिस्सों में कहीं घना तो कहीं बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। इस दरमियान कुछ इलाकों में शीतलहर भी चलेगी। कई इलाकों में दिन में धूप भी नहीं निकलेगी। उत्तर भारत के राज्यों में जबरदस्त ठंड का टॉर्चर जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है तो मैदानी इलाके कड़ाके की ठंड का सितम झेल रहे हैं। बर्फीली हवाओं और भीषण ठंड ने लोगों को घर के अंदर रहने को मजबूर कर दिया। खून जमा देने वाली सर्दी के साथ शीतलहर ने लोगों को सुन कर रखा है तो कोहरा भी कहर बरपा रहा है। उत्तर भारत के अधिकतर हिस्से भयंकर कोहरे की चपेट में हैं। जालौन जिला कारागार उरई में शीतकालीन ओलंपियाड की शुरुआत हो चुकी है। 10 दिन चलने वाले खेलकूद प्रतियोगिता से जेल में बंद कैदियों के जीवन और व्यवहार में सुधार आए। इस प्रयास के तहत कार्यक्रम की शुरुआत जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने की है, जिसमें आज सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। जेल में कैदियों को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जिससे कैदियों के व्यवहार और जीवन में परिवर्तन आए। इसी के तहत जालौन जिला कारागार उरई में कैदियों के जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए एक अलग ही प्रयास जेल अधीक्षक द्वारा किया जा रहा है। उनके लिए जिला कारागार प्रशासन द्वारा ओलंपियाड खेलों का आयोजन शुरू किया गया। उरई जिला कारागार में 12 जनवरी से चौथे शीतकालीन ओलंपियाड की शुरुआत हो चुकी है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कैदियों में सुधारात्मक प्रयास किए जाएं। सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने खेलने वाले कैदियों का परिचय लिया, फिर इस मैच की शुरुआत की। मैच समाप्त होने के बाद सदर विधायक ने सभी को संदेश दिया, साथ ही अपने आप में सुधार लाने की बात कही। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि जेल में कैदियों के सुधार के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सरकार की मंशा है कि जेल में अच्छे काम हो, जिससे कैदियों को सामाजिक बनाया जा सके। जिला कारागार उरई में खेल ओलंपियाड 10 दिन तक चलेगा, जिसका समापन 22 जनवरी को किया जाएगा। आज जिला कारागार उरई में ये चतुर्थ शीतकालीन खेल ओलंपिक की आज कबड्डी के माध्यम से आज उद्घाटन मुझे आने का अवसर मिला है और यहाँ जो खेल के माध्यम से कैदियों के ऊपर जो उनके चेहरों पर खुशी थी, क्योंकि यहाँ आकर जो वातावरण बना है, जो कैदियों को सुविधाएं खेल के माध्यम से या उनका शारीरिक विकास जो अवरुद्ध हो जाता है उसको पुनः ऊर्जा कैसे प्राप्त हो,
ये जेल अधीक्षक के माध्यम से उनको देने का प्रयास किया जा रहा है और उनका मानसिक स्वस्थ कैसे रहे, खेलों के माध्यम से जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ते हैं तो यही खेलों के माध्यम से हम लोगों को शारीरिक ऊर्जा और शारीरिक विकास दी जाती है। प्रतापगढ़ में तैनात एक महिला ऑफिसर ने शाहजहानपुर निवासी युवक के खिलाफ दुष्कर्म और शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। महिला ऑफिसर का आरोप है कि दुष्कर्म के दौरान आरोपी ने उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बना ली और वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया। आरोपी 8 साल से उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। बात नहीं मानने पर उसने सरकारी दफ्तर और आवास में घुसकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ कर रही है। पीड़ित महिला जिले की एक तहसील में प्रशासनिक अधिकारी है। पीड़िता का आरोप है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय से नौकरी मिलने तक एक महिला ऑफिसर से उसका सहपाठी दुष्कर्म करता रहा। सहपाठी अश्लील वीडियो क्लिप बनाकर महिला ऑफिसर को ब्लैकमेल भी करता रहा। महिला अफसर ने इस मामले में 2 जनवरी को लालगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। शुक्रवार को लालगंज पुलिस ने महिला ऑफिसर का अदालत में बयान दर्ज कराया। फतेहपुर निवासी महिला ऑफिसर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वर्ष 2012 में दिल्ली में कोचिंग के दौरान शाहजहानपुर के बसंतपुर निवासी गुरविंदर सिंह पुत्र साधु सिंह उसके साथ छेड़छाड़ करता था, जिससे वो बीमार और अक्सर बेहोश रहने लगी। इसी दौरान दिल्ली स्थित अपने कमरे में एक दिन वो अचेत पड़ी थी, तभी गुरविंदर वहां पहुंचा और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने घटना की अश्लील वीडियो और फोटो बना ली। घटना के 15 दिन बाद कोचिंग में उसने उसे वीडियो दिखाया और वायरल करने की धमकी देते हुए उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बुलंदशहर में कैलाश खुर्जा अस्पताल में डॉक्टरों ने संस्थान के कर्मचारियों और अधिकारियों की आंखों के चेकअप के लिए कैंप आयोजित किया। आज आसवानी इकाई त्रिवेणी साबितगढ़ में लगे आंखों के शिविर में निपुण डॉक्टरों की टीम ने सभी को आंखों की होने वाली बीमारी और उससे बचाव के उपाय बताए। इस शिविर का उद्घाटन आसवानी इकाई के जीएम प्रमोद कुमार द्वारा किया गया। उन्होंने सभी को अपने संदेश में बताया कि हमारे शरीर में आंखें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमें अपनी आंखों का ख्याल रखना चाहिए। इस मौके पर सज्जनपाल सिंह, संजय मिश्रा, डॉक्टर विजेंद्र सिंह, अजीत सिंह, कुणाल भारद्वाज, अमित चौहान, राणा अरुण सिंह, अरुण पवार, भूपेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।